राजेश कुमार राणा जी, जो राष्ट्रीय गौरक्षक दल के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवा, जो नगर है मुड़िया दुरे की, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जगह जगह जाकर, हर गांव जाकर सफलता के 4 वर्ष के रूप में इस कार्यक्रम को मना रही है। तो इस पर आप किस तरीके से मानते हैं कि ये किस तरह सफलता है? ले लिया और सर्वप्रथम मैं समस्त हिंदू जनमानस देशवासियों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब आप कह रहे थे कि योगी सरकार की 4 साल की कार्यकाल की, तो योगी जी ने जो भी केंद्र की योजनाएं वो और अपनी योजनाएं बहुत धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी योजना पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। अच्छा, आप गौरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष हैं और योगी सरकार ये दावा करती है उन्होंने हर गांव तक गौशाला निर्माण कराया है और बचे कुचे गांव में अब गौशाला का निर्माण कराने जा रही है, तो ये योगी जी की योजना कहां तक धरातल तक पहुंची है? प्रदेश मुखिया जी ने बहुत गौ संरक्षण के लिए बहुत योजना बना दी है। अनुमान 22 योजनाएं ऐसी गौशाला के लिए हैं, गौ रक्षा के लिए है, गौ संरक्षण के लिए है और गौ का संवर्धन हो उसके लिए भी है। लेकिन सब ज़्यादातर अधिकारियों की मनमानी, लटपटी और भ्रष्टाचार के चलते योजनाओं को किसानों को पता ही नहीं पड़ती है और जिससे किसान की फसल भी बर्बाद हो रही है और गौ संरक्षण भी विधिवत पूर्वक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, गौकशी की घटनाएं हुई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार हमने एसएसपी महोदय, डीएम साहब को लिखित में पत्र दे चुके हैं, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई है? जैसे अभी मित्रोली में घटना हुई थी और भी हुई थी, दातागंज में हुई थी, फैजन में हुई थी और तुम्हारी मैनगुड़ी में हुई थी, कई जगह हुई थी और बिलसी में हुई, बिसवाली में हुई। गौ तस्कर भाग गए। ऐसा ना पुलिस को ना पता है, पुलिस को सब पता है, पुलिस को संरक्षण में ये हो रहा है। लेकिन अब जो मित्रोली की घटना आंखों देखी घटना ही, आपने आपके चैनल ने भी दिखाया था कि 16 गठरी मांस था जो कि पुलिस वाले उठा रहे थे, 2-2 लोग, 3-3 लोग सहारा देकर उठा रहे थे, लेकिन उसमें मात्र ये कहीं संदिग्ध मामला है कि 1 कुंटल 16 गठरी का मांस 1 कुंटल 10 किलो दिखाया गया उसमें FIR में। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले योगी जी को जब चैनल पे सुन रहे थे तो उन्होंने कहा 0% टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है, तो आखिर ये फिर भ्रष्टाचार हो कहाँ से रहा है? अब ये अधिकारी हैं और पुरानी ढाल पे चल रहे हैं, 15-20 साल के अंकुश शासन था उसके आधार पे चल रहे हैं। योगी जी भी अभी उनके यहाँ से तो पूर्णता दिया जा रहा है, पूरा अंकुशता की जा रही है भ्रष्टाचार में, लेकिन अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी के अंतर्गत कुछ भी धरातल पर नहीं उतार। अच्छा, एक सवाल जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, पिछली जो सरकारें थी तब भी अधिकारी भ्रष्ट थे और आज की सरकार में भी अधिकारी भ्रष्ट है, इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? अब कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे भी है कुछ, जैसे हमारे अभी बहुत बड़ी सरकार बनी है, बहुत बड़े दल की बनी है, सबसे ज़्यादा विधायक और मंत्री हैं। मंत्री आए ज़्यादातर इधर उधर से आए, दूसरी पार्टियों से आए, उन्हें ही पता है कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। दूसरे पार्टी से आए वही सरकार को पलीत लगाया, जैसे कहते हैं ना विभीषण, जैसे लंका से विभीषण जी आए थे कि वो उसी प्रकार यही है। अब देखो, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन पहले हम उन सरकार के मुखिया को दोषी मानते थे, लेकिन आज कर्मचारियों को दोषी मान रहे हैं, तो ऐसा क्या है? मुखिया की कहीं संदिग्धता इसमें नहीं है ना। योगी जी हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने अपनी तपस्या ही की और तपस्या ही कर रहे हैं। पहले खुद मीडिया में आया था, मान लो सपा सरकार रही हो या मायावती हो, कई चैनल के पत्रकारों को हत्या कर दी गई। जो इंटरव्यू लिया था, मान लो अखिलेश जी का इंटरव्यू लिया, मायावती जी का इंटरव्यू लिया, उन पत्रकारों की आज तक पता ही नहीं पड़ी, तो ये भी संदिग्ध वो माना जाता है ना, जो संदिग्ध लग रहा है। मैं धर्मेंद्र सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा बिसोली शाखा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि होली पर ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहनें एवं किसी भी केमिकल से बने हुए रंग का प्रयोग न करें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।